कुछ लोग बोलेंगे कि प्रोटेस्टर्स वायलेंस कर रहे हैं, ये कोई रियल स्टूडेंट्स थोड़ी है, तो हड़कंप मचा रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पे बोला जाएगा कि पुलिस ब्रुटैलिटी कर रही है, डेमोक्रेसी खतरे में है। और कुछ टाइम बाद ये प्रोटेस्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच का बस एक डिबेट पॉइंट बन के रह जाएगा। और इन सब चीजों के पीछे जो रियल मुद्दे थे, अकाउंटेबिलिटी सेट करना, बच्चों को उनके हक देना, एग्जामिनेशंस में रिफॉर्म्स लाना, ये सब दबा दिए जाएंगे। और आखिरी में इस प्रोटेस्ट के लीडर्स, गवर्नमेंट और बाकी लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमका के यहाँ से चले जाएंगे। कि अगर आपको लगता है कि अमेरिका में बैठा एक इंसान, उसके मन की एक दिन अंतरात्मा जागती है और उसके मन में आता है कि मुझे अपने देश के बच्चों के हक के लिए लड़ना है, और वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसलिए भारत आया है कि वो बच्चों को उनका हक दिला पाए, तो या तो आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो या तो आपको पॉलिटिक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एरोगेंस था कि इतने टाइम से वो नीट पेपर लीक पे बात नहीं कर रहे थे, वो ये बात नहीं कर रहे थे कि इतने सारे पेपर लीक्स हुए, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी। बात शायद यहाँ तक आती ही नहीं अगर गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेटमेंट दे देती कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम मेक श्योर करेंगे कि अगले बार से ऐसा नहीं होगा। पिछले कुछ समय से हमारे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद एवरीवन जस्ट मेड अ फूल आउट ऑफ अस। सबने मिलकर इस देश की इनोसेंट जनता को उल्लू बनाया है। एंड व्हेन आई सेड एवरीवन मेड अ फूल आउट ऑफ अस, इस एवरीवन में आते हैं इस प्रोटेस्ट के लीडर्स, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ एक रियल पॉलिटिकल गेम शायद हमारे साथ खेला है, और हमारी प्यारी मीडिया के कुछ सेक्शंस भी। एक एक कर इन तीनों के बारे में बात करेंगे, और जब आपको समझ में आएगा कि इस प्रोटेस्ट के पीछे की रियल पॉलिटिक्स आखिर में थी क्या, एंड हमारे देश की पॉलिटिक्स काम कैसे करती है। देखिए, जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, मुझे इन प्रोटेस्ट से लेजिट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि इनके मुद्दे बहुत ही ज्यादा लेजिट थे। ये लोग अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की बात कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स को उनका हक दिलाने की बात कर रहे थे। अब क्या ये सारी डिमांड सही थी? 100% सही थी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। अगर कोई मिनिस्टर अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है तो उसको रेजिग्नेशन खुद दे देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, बच्चों को उनका हक तो बिल्कुल मिलना चाहिए। पर जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ा और जो चीजें इस प्रोटेस्ट में होने लग गई, इससे समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई रियल चेंज नहीं आने वाला है। दिस वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ जस्ट अनदर पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। और अब जिस पॉइंट पे प्रोटेस्ट पहुंच चुका है ना, मैं आपको अभी से बता सकता हूं कि अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक ब्लेम गेम बन के रह जाएगा, जहां पे अलग अलग सेक्शंस अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि प्रोटेस्टर्स वायलेंस कर रहे हैं, ये कोई रियल स्टूडेंट्स थोड़ी है, तो हड़कंप मचा रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पे बोला जाएगा कि पुलिस ब्रुटैलिटी कर रही है, डेमोक्रेसी खतरे में है। और कुछ टाइम बाद ये प्रोटेस्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच का बस एक डिबेट पॉइंट बन के रह जाएगा। और इन सब चीजों के पीछे जो रियल मुद्दे थे, अकाउंटेबिलिटी सेट करना, बच्चों को उनके हक देना, एग्जामिनेशंस में रिफॉर्म्स लाना, ये सब दबा दिए जाएंगे। और आखिरी में इस प्रोटेस्ट के लीडर्स, गवर्नमेंट और बाकी लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमका के यहां से चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोटेस्ट के लीडर्स की। आपको ना पॉलिटिक्स की एक रियलिटी बताता हूं। ज्यादातर प्रोटेस्ट जो पॉलिटिक्स में होते हैं ना, उनका कोई रियल निष्कर्ष या कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। बहुत कम ही ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जो समाज और सिस्टम में रियल चेंज ला पाते हैं। पर बाकी जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं जहां पे कुछ चेंज नहीं आ पाता ना, वहां एक चीज जरूर होती है, नए चेहरों की पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाती है। प्रोटेस्ट आर द बेस्ट प्लेस फॉर पीपल टू एंटर इनटू द पॉलिटिक्स एंड स्टार्ट देयर पॉलिटिकल करियर। और ये चीज हमने बहुत बार देखी है। भारत ने कुछ सालों पहले ही देखा था अन्ना हजारे जी का फाइट अगेंस्ट करप्शन प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट की बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स थी। करप्शन खत्म करना है, लोकपाल लाना है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई करेगा। और उस प्रोटेस्ट के बाद लोकपाल को लाया भी गया, पर वो कभी इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बन ही नहीं पाया कि वो करप्शन के खिलाफ कुछ एक्शन ले पाए। तो सोचिए, उतने बड़े प्रोटेस्ट से भी कोई रियल चेंज आ नहीं पाया था, पर उसमें एक चीज जरूर हुई थी, नए चेहरों की पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई थी। और फिर जिन लोगों ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी, वो गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े पदों तक पहुंचे भी थे। तो देखिए, यहाँ पर आती है पॉलिटिक्स की एक और कड़वी सच्चाई, और शायद ये चीज आपको सुनने में बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, क्योंकि शायद आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लिया होगा इस प्रोटेस्ट पर। कि अगर आपको लगता है कि अमेरिका में बैठा एक इंसान, उसके मन की एक दिन अंतरात्मा जागती है और उसके मन में आता है कि मुझे अपने देश के बच्चों के हक के लिए लड़ना है, और वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसलिए भारत आया है कि वो बच्चों को उनका हक दिला पाए, तो या तो आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो या तो आपको पॉलिटिक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और बाकी भी जितने प्रोटेस्ट के यहाँ पे लीडर्स है, अगर आपको लग रहा है कि सब लोग अपना काम धंधा छोड़ के सिर्फ एक महीने से इसलिए यहाँ पर बैठे कि बच्चों को उनका हक मिलेगा, तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत हो। क्योंकि यहाँ पे सेम चीज मैं वापस से दोहराऊंगा कि प्रोटेस्ट आर द बेस्ट प्लेस फॉर पीपल टू एंटर इनटू द पॉलिटिक्स एंड स्टार्ट देयर पॉलिटिकल करियर।
और आपको मजे की बात पता है कि ये सारी चीजें इनके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट हुई है कि सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ पे नहीं बैठे थे। जिन गांधी जी की फोटो इन लोगों ने अपने प्रोटेस्ट साइट में लगा रखी है ना, उन गांधी जी से इनको एक चीज सीखनी थी प्रोटेस्ट के बारे में, कि हर प्रोटेस्ट का एक क्लियर गोल होना चाहिए। एक बार अगर प्रोटेस्ट का गोल सिलेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद आप डाइवर्ट नहीं कर सकते इश्यूज को, क्योंकि उससे ना ही जनता का भला होता है और ना ही लॉन्ग टर्म में देश का। ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। गांधी जी ने जब दांडी मार्च निकाली थी, जब देश के लोगों को खुद का नमक बनाने तक का अधिकार नहीं था, वो नमक जो हमारी फूड की एक नेसेसिटी थी, तो गांधी जी पैदल निकल गए साबरमती आश्रम से दांडी तक। गांधी जी जब साबरमती आश्रम से निकले थे तो उनके साथ कुछ ही लोग थे, पर जब वो दांडी पहुंचे तो उनके साथ हजारों लोग जुड़े हुए थे। और जब उनने अपने हाथों से नमक बना के देश की जनता से कहा था कि तुम अपना नमक खुद बना सकते हो, और ब्रिटिशर्स को चैलेंज करा। अब जब गांधी जी के साथ हजारों लोग जुड़ गए, उनने एकदम से ये थोड़ी सोचा कि अब मेरे साथ हजारों लोग जुड़ गए, मुझे सीधा दिल्ली जाके ब्रिटिशर्स को बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि जब किसी प्रोटेस्ट का गोल सिलेक्ट कर दिया जाता है ना, फिर वहां से डाइवर्ट नहीं हुआ जाता, नहीं तो वो लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। अब इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ, स्टार्ट हुआ था कि हम अकाउंटेबिलिटी दिलाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन लेंगे, बच्चों को उनका हक दिलाएंगे। पर धीरे धीरे करके पूरा प्रोटेस्ट अलग अलग आइडियोलॉजीज का घर बनते जा रहा था। कितने पेरेंट्स ने ये चीजें बताई कि हम गए थे अपने बच्चों के हक के लिए, पर वहां तो अलग ही नारे लग रहे थे। अब वहां पे बात करी जानी चाहिए बच्चों के हक के लिए, पर नारे लग रहे हैं आजादी के, 370 वापस रिस्टोर करने के। अब पता है बहुत से लोग इस चीज को काउंटर कैसे करते हैं कि देश में इतनी समस्याएं, लोग कहीं ना कहीं आके तो अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे ना, तो ठीक है फिर आप सबको स्टेज दे दो, पर वही है, फिर ये मत बोलो कि आप वहां सिर्फ बच्चों के लिए बैठे थे, क्योंकि वहां सब अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे थे। अब वहां पे कॉमेडियन आता है जिसका रिकॉर्ड है कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता ही है। अब उसके उस दिन वाले स्टेटमेंट ने रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करा नहीं करा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर द थिंग इज कि जब आपको पता है कि सोशल मीडिया के जमाने में एक छोटी से छोटी चीज पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर सकती है, तो आप क्यों दे रहे हो ऐसे लोगों को स्टेज। अगर आज आप मुद्दे पर रहते हैं ना, और जितनी सोशल मीडिया पावर आपके पास थी, रियल में बच्चों के लिए कुछ चेंजेस आ सकते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट की। देखिए पॉलिटिक्स में ना एक थ्योरी होती है सेफ्टी वॉल थ्योरी। आप सभी के घर में प्रेशर कुकर तो होगा, उस प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है। उस वॉल्व का काम होता है कि कुकर में कभी प्रेशर एक्सेस हो जाए तो वो ब्लास्ट ना हो जाए, तो उस वॉल्व से एक्स्ट्रा प्रेशर हमेशा बाहर निकलता रहता है। और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स प्रोटेस्ट को ऐसे ही यूज करती है। गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एरोगेंस था कि इतने टाइम से वो नीट पेपर लीक पे बात नहीं कर रहे थे, वो ये बात नहीं कर रहे थे कि इतने सारे पेपर लीक्स हुए, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी। बात शायद यहाँ तक आती नहीं अगर गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेटमेंट दे देती कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम मेक श्योर करेंगे कि अगले बार से ऐसा नहीं होगा। बट जब चीजें बढ़ती हुई दिखती हैं तो गवर्नमेंट भी इन प्रोटेस्ट को यूज करती है ऐसा सेफ्टी वॉल्व, एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज करने के लिए, और कुछ टाइम के लिए प्रोटेस्ट को अलाउ करा जाता है। अब ये चीज आपको सुनने में अजीब लग रही होगी कि अलाउ करा जाता है। हाँ जी, अलाउ करा जाता है, और दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क। आप सोचिए सोनम वांगचुक को जो पुलिस ने जंतर मंतर से शिफ्ट करा हॉस्पिटल में, वो 10वें दिन भी हो सकता था, 12वें दिन भी हो सकता था, 15वें दिन भी हो सकता था। पर हर चीज की एक टाइमिंग होती है। जब सरकार को लगता है कि अब प्रेशर ऑलमोस्ट रिलीज हो गया है और अब इस प्रोटेस्ट को क्लाइमेक्स तक पहुंचाना है, तो वहां पे चीजें बदल दी जाती हैं। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। और हमारी देश की मीडिया भी पता है कम नहीं है। आप मुझे बताओ, देश में और कोई मुद्दे नहीं चल रहे थे क्या? कितनी सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आ रही थी बाकी मुद्दों पर। इवन एक स्टेट के सीएम पर भी आरोप लगे थे कि उसने अपने घर वालों को रियल एस्टेट में फायदे पहुंचाए। पर ये सारे मुद्दे दबा दिए जाएंगे इस प्रोटेस्ट के पीछे। अभी कोई और नया इशू आ जाएगा और घुमा फिरा के जो रियल मुद्दा था, जहां पे बच्चों को उनका हक दिलाना था, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने थे, एग्जाम्स में रिफॉर्म्स लाने थे, वो नहीं आएंगे। और ये प्रोटेस्ट के लीडर्स, गवर्नमेंट और बाकी लोग सब अपनी पॉलिटिक्स चमका के चले जाएंगे। एंड एक चीज बोलूं, मैं इन लोगों को गलत भी नहीं मानता, क्योंकि आप और मैं भी इनकी जगह होते हैं ना, हम यही करते हैं। पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है। कहते हैं कि इंडिविजुअल मोरालिटी हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल मोरालिटी। पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल्स अलग चलते हैं। पर यहाँ पे एक दुख की बात जरूर रहेगी कि शायद सब ने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए बच्चों के इमोशंस का यूज करा और रियल मुद्दों को छोड़ दिया।